कि हजारों सालों से हमारे एंसेस्टर्स दे बीन वेरी हेल्दी डिस्पाइट ऑफ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एवरीवेयर वी आर नॉट गेटिंग एनी हेल्दियर। गुरुकुल में सबसे पहली चीज जो सिखाई जाती थी दैट वाज कि स्वास्थ्य। I am not saying that any science is better than other science, but I can definitely vouch on that कि हमारा जो आयुर्वेदा साइंस है इंडिया का, उसकी जो फूड विजडम है ना, वो लेवल पे पहुंचने में मॉडर्न साइंस को अभी बहुत सालों लग जाएंगे। एक महीने में 10 किलो डाउन, 10 किलो एक महीने में आया था। एक एसिडिटी की दवाई जो लोग रोज सुबह ले लेते हैं कि हाँ That's उससे very शायद injurious। वो आपकी हड्डियों को है ना अंदर से कुरेद के खा जाता है। जो भी ऑडियंस इसको देख रहे हैं ना, आप एक बार लॉजिकली समझो, जो भी मेरी लाइफ में मेरे बॉडी में प्रॉब्लम हुआ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉर इयर्स। 15 साल से डायबिटीज लेके घूम रहे हो, 15 महीने डालो, देखो डायबिटीज चला जाएगा। पर वो 1-2 महीने तो सपोर्ट करो, बट देन यू वुड हैव योर ओन स्टोरी, आई डोंट हैव अ टाइम, मैं कितना करूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, देन फॉरगेट इट, देन बी ऑन मेडिसिन्स। रूट में बीमारी फैल गई है तो उसको जड़ से निकालने में थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना। ग्रेजुअली पाइल अप होते जाते हैं सिम्टम्स, देन इट गोज टू अ डिजीज। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया होती है। आपने कभी भी बॉडी के सिग्नल्स पे ध्यान दिया है या फिर सुन के भी इग्नोर किया है? बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल है, वर्कआउट भी करते हैं लेकिन वेट उतरता नहीं है, हॉर्मोन्स आर एवरीवेयर, लेथार्जी, स्ट्रेस या लो इम्यूनिटी की वजह से लाइफ जाने रुक सी गई है। डोंट वरी, वी ऑल हैव बीन देयर। आज की कॉन्वर्सेशन रोशनी डालने वाली है इन सभी स्ट्रगल्स पे, एंड जॉइनिंग अस इन दिस इज समवन who has lived it herself. Dietitian Riddhi Nanda of Setu NutriCare is a leading voice of Ayurvedic nutrition. हजारों लोगों को क्रैश डाइट से बाहर निकाल के वेलनेस जर्नी की तरफ ले जाने वाली रिद्धि नंदा आज हमें बताएंगी कि डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, आयुर्वेद और एलोपैथ एक साथ मिलकर किस तरह लोगों की कितनी सारी हेल्प कर सकते हैं। हाय रिद्धि। हाय। You are most welcome to our show and we are so happy you could find the time to be here. Thank It's you an so honor much. to have you here today. Thank you. शुरू करते हैं, and we have a lot of questions from our audience also for you which we will answer in the end. सबसे पहले ये बताइए कि न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, हमने बहुत सुने, इट्स अ कॉमनली यूज्ड टर्म, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड एन आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट जो कि आप हैं? Sure. I would really love to answer this question because most of the time people have this question that, how you are so different. So normal nutritionists, they work on the basis of the biochemistry, which more focuses upon the carbs, protein, fat, calories, diet regimes, lifestyle regimes, which helps our physical body to transform, where people can achieve weight loss, weight gain. ऑफ कोर्स जो भी मेडिकल कंडीशन होती है उसमें मॉडिफिकेशंस जो होते हैं डाइट रिलेटेड, वो सारे कार्ब्स, प्रोटीन, फैट के अकॉर्डेंस में होता है, राइट। वर्सेस आयुर्वेदा, सो आयुर्वेदा हम सबको पता है वो हमारा इंडियन साइंस है, एंड जो न्यूट्रिशन साइंस है मेजरली दैट हैज कम फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो आयुर्वेदा में भी फूड एंड लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत बड़ा, सो आयुर्वेदा का यू कैन से मोर देन 40% ऑफ जो पार्ट है दैट फोकसेस अपॉन द फूड एंड लाइफस्टाइल विच इज कॉल्ड द आहार एंड विहार, राइट। एंड अर्लियर लोग इतने हेल्दी इसलिए थे बिकॉज दे हैड अ फूड विजडम। सो समहाउ इफ आई कैन जस्ट गिव यू अ लिटिल ब्रीफ, पहले आपको शायद याद हो, लोग गुरुकुल में जाते थे। सो गुरुकुल में सबसे पहली चीज जो सिखाई जाती थी दैट वाज कि स्वास्थ्य को कैसे आप मेंटेन कर पाओगे, स्वास्थ्य क्या है, कौन कौन सी चीजें उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल लोग आजकल स्मूदी के बड़े फैन हो रखे हैं, राइट, स्मूदी के, रायता के। सो स्मूदी में डाला, यहाँ से दही डाला, यहाँ से फ्रूट डाला, यहाँ से दूध डाला, यहाँ से ड्राई फ्रूट डाला, इतना सब कुछ डाल दिया, थिंकिंग दैट आई एम हैविंग समथिंग वेरी हेल्दी। According to Ayurveda, that is not विरोधाहार, राइट। सो विरोधाहार यानी हर एक फूड का खुद का एक नेचर होता है, तो वो नेचर के अगेंस्ट में दो चीजों को मिला के या मल्टीपल चीजों को मिला के आप खाओगे, आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। जो
I'm not saying that any science is better than other science, but I can definitely vouch on that कि हमारा जो आयुर्वेदा साइंस है इंडिया का, उसकी जो फूड विजडम है ना, वो लेवल पे पहुंचने में मॉडर्न साइंस को अभी बहुत सालों लग जाएंगे. You know that we are far ahead of that. And we have witnessed कि हजारों सालों से हमारे ancestors they've been very healthy. Despite of so much of information everywhere, we are not getting any healthier. Yes. So I've understood. So I, of course, I've studied modern nutrition science. I'm a modern nutritionist only. But with my practice, I understood कि कुछ तो gap है. And I was doing more and more, lot of research, and I came across this Ayurveda and the concept of Ahar Vihar. I understood the Vata Pitta Kapha Prakriti and so many things. And that's where, you know, I realized that this world, this modern era needs a bridging. Right. A bridge between the ancient science and the modern science. science. And that is how मेरे clinic का नाम भी हमने सेतु रखा है. Correct. The setu being the bridge. So I am an Ayurveda nutritionist who bridges both the sciences, both the ancient science and modern science, such that people get permanent health transformation. सिर्फ weight loss, weight gain के ऊपर काम नहीं करना है. Internal health transformation. That is our focus. Correct. And I think that's what it is the need of an hour. Yes. जो holistic approach भी आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं. ये सारे terms बहुत commonly Absolutely, absolutely. जिनका So, meaning बहुत ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, but बहुत ही freely use कर रहे हैं. But I'm glad that you know it's The awareness. we are going there, you know. So you can say that we are far ahead in the game. Yeah. So I am in this practice since more than 7 years now. Okay. So world आज जो देख रहा है, मैं तो 7-8 सालों से वो practice कर रही हूँ. So we have been recently, I got awarded for being the pioneer in this holistic health and wellness. Wow. Yeah, so that is how it works. Okay, interesting. So जैसा कि आप ये बता रहे हो, but आयुर्वेद और लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन ये जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो लगते हैं. लोगों को लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, हम कैसे करेंगे. They get demotivated in the middle of the journey. ऐसा होता है? You are absolutely right that people would think it like that. But let me just tell you with an example. So आज के ज़माने के जितने भी problems and disease है ना, उनको बोलते हैं chronic diseases. Starting from migraine, diabetes, blood pressure, thyroid, cholesterol, मोटापा, skin problem, hair problem. अब लोगों को क्या लगता है कि कुछ हुआ है हफ्ते 10 दिन में ये हो रहा है? It is taking years to develop a disease. It is taking years to develop motapa. It is taking years to disturb your gut health or any internal problem. And how can you think that it will get fixed in like few days or in a month? So you need to realize the people need to first go to a logic. पहले आप सालों तक अपनी लाइफस्टाइल को इम्बैलेंस करते हो, खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं देते हो, बॉडी को टॉर्चर करते हो, तब जाके आपका 10, 12, 15 किलो वेट गेन होता है. एंड वन फाइन डे यू फील लाइक बस बहुत हो गया, अब मेरे को वेट लॉस करना है, फटाफट जिम की मेंबरशिप लो, 1 महीने में 10 किलो डाउन. 10 किलो 1 महीने में आया था? कभी नहीं आ सकता. तो 1 महीने में जब आप 10 किलो डाउन करोगे, इट विल डेफिनेटली कम बैक within some time. So जो चीज क्विक नहीं आती उसको आप क्विक खत्म करना चाहते हो. जो भी ऑडियंसेस को देख रहे हैं ना, आप एक बार लॉजिकली समझो. जो भी मेरी लाइफ में मेरे बॉडी में प्रॉब्लम हुआ है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉर years. So I would have to take a responsibility at least for that many months. आपको 1 साल से प्रॉब्लम है, give it 1 or 2 months. Your body will go into the healing. पर वो 1-2 महीने तो सपोर्ट करो. बट देन यू वुड हैव योर ओन स्टोरी. आई डोंट हैव अ टाइम, मैं कितना करूं, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ. देन फॉरगेट इट. देन बी ऑन मेडिसिन्स. दिस इज द रियलिटी. 15 साल से डायबिटीज लेके घूम रहे हो, 15 महीने डालो, देखो डायबिटीज चला जाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तो ऐसे नहीं होएगा. बिकॉज आयुर्वेदा, whether we are talking about ahar vihar, that is food and lifestyle modification, or panchkarma or anything, it works on the root. Right. रूट में बीमारी फैल गई है तो उसको जड़ से निकालने में थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना. बिल्कुल. That is why the process is not slow.
इतना कचरा भर दिया है कि उसको निकालते निकालते टाइम लगेगा। बिकॉज रूट में जाना है तो टाइम लगेगा, अगर आपको सिर्फ ऑब्वियसली ऊपर से हाँ, पेंट अब लगा दवाई देना ले है लो, पेन तो किलर ले लो, आपका पेन चला जाएगा 6 घंटे में वापस। बिल्कुल फिर आपको पता है कि उसका इफेक्ट आपके लिवर पे, किडनी पे, कहाँ कहाँ पे आने वाला है। बिल्कुल। बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। देन यू आर इन अ साइकिल ऑफ आई थिंक मेडिसिन, क्योंकि आपने ये एब्सोल्युटली, छोड़ा फिर आपने वो एब्सोल्युटली। शुरू किया, कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स रह ही जाने वाले हैं बॉडी में। So I would say slow अंडरस्टैंड। is good. या Always slow is good. When you are करेक्ट। going too fast, हम्म। stop and think या whether you are on right track. आजकल चाइल्ड ओबेसिटी, डायबिटीज बहुत अर्ली एज से बच्चों को होने लगा है, सो लाइफस्टाइल न्यूट्रिशन क्या यहाँ पे भी काम कर सकता है? 100%। देखो, डायबिटीज के बारे में पर्टिकुलरली बात करें तो डायबिटीज बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सो टाइप 1, टाइप 2, जुवेनाइल डायबिटीज, आई मीन लाइक सो टाइप 1 में पैनक्रियास बिल्कुल इंसुलिन हाँ रिलीज नहीं नहीं कर करता। पाता है, तो लाइफ टाइम डिपेंडेंसी फिर होती है इंसुलिन के ऊपर। बट टाइप 2 मेजरली 80% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है, जिसका रीजन है हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। तो हम इतना ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने लगे हैं, इतना ज्यादा जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी लेमन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना, तो उसमें ना ही फाइबर होते हैं ना ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो ग्लूकोज स्पाइक बहुत ज्यादा देता है। तो एवरी टाइम यू आर ईटिंग समथिंग, ग्लूकोज स्पाइक इतना बड़ा आएगा, योर पैनक्रियास हैज टू रिलीज दैट मच ऑफ इंसुलिन राइट। टू काम इट डाउन, ठीक है, ताकि वो सेल्स में ग्लूकोज चला जाए। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ स्पैन है 70 ईयर्स ऑन एन एवरेज, ठीक है, 70 ईयर्स को तक वो पेनक्रियास को इंसुलिन रिलीज करना है, बट हम उसको 35 साल में उतना यूज कर ले रहे हैं। आई यू गेटिंग? सो अर्लियर लोगों की फूड एंड लाइफस्टाइल वेर इन सिंक विद द नेचर, तो जैसे ऊपर वाले ने डिजाइन किया है ना वैसे ही वो चला रहे थे। इट्स लाइक यू आर बाइंग अ मर्सिडीज बट देन यू आर नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस, तो राइट। उसकी जो लाइफ स्पैन थी वो धीरे धीरे आधी हो जाएगी, आधी से भी कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो दिस इज वेयर द, तो टाइप 2 डायबिटीज में होता क्या है, पेनक्रियास इज नॉट डाइंग, पेनक्रियास की एफिशिएंसी इज गोइंग स्लो। स्लो। ओके। तो बच्चे की जब बात करते हैं, घर में बुजुर्ग होते हैं, पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है बच्चों को तो खाने दो ना, हाँ, बट हम जब बच्चे थे वी वर सो एक्टिव, वी वर क्योंकि लाइक, हमारे घर में वो सब मिलता होता भी नहीं there था was ना, no like so there was much of no, watching TV, mobile, all we the had no gadgets। access, तो बच्चे भी तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, वो लोग आउटडोर एक्टिविटीज नहीं नहीं कर कर रहे रहे हैं, हैं। उनको स्टडी का इतना ज्यादा स्ट्रेस है, सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है। आज आजकल आप टीनेजर्स को देखो, दे आर रियली गोइंग थ्रू लॉट ऑफ पैनिकी थिंग्स, दे हैव टू लुक गुड, दे हैव टू गुड इन द कम्युनिकेशन, दे हैव टू बी इन द वॉग। हमारे टाइम पे कैसा था, आई रिमेम्बर आई वाज सो गुड इन द स्टडी, तो मैं बस वो किताबी कीड़ा थी, खत्म। देन आई डिड नॉट हैव लाइक ऑल अदर नॉलेज। अभी यहाँ 360 पे तो डिग्री उनको में। सारी चीजों से अप टू डेट रहना है। बिल्कुल। लुक एट द प्रेशर दैट दे आर गोइंग थ्रू। हम्म। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि सिर्फ अडल्ट्स को ही स्ट्रेस है, स्ट्रेस को तो बच्चों को भी है। तो because of all these reasons, these are again the lifestyle reasons, that is why बच्चों को भी बहुत अर्ली एज में डायबिटीज, मोटापा, थायराइड, आई हैव सीन, थायराइड, यस। I have the youngest patient of thyroid which I diagnosed personally. He was 10 years old. कि मम्मी पापा लेके आए थे कि मैडम इसका वजन बहुत बढ़ रहा है, आप देखो ना। And then when we were going through all the histories and everything, and I had it out, and we got the thyroid report done, and he got diagnosed with the hypothyroidism. So age related कुछ रहा नहीं है, because सबकी लाइफस्टाइल फॉल्टी हो रही है। प्लस डेफिनेटली जेनेटिकल मेकअप्स होते हैं, काफी सारी जगह पे हमारे जीन्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, बट स्टिल आई वुड से जेनेटिकल मेकअप प्लेज ओनली 25% रोल, 75% इज अवर लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स। सो मेंटेन तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, मेंटेन एंड रिवर्स दोनों कर सकते हैं। अच्छा, रिवर्स भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। इट्स लाइक बुखार है, सिंपल एग्जांपल, तो हम दवाई भी खाते हैं, रेस्ट भी करते हैं। तो जब आपको कोई भी डिजीज है, अगर डायबिटीज है, दैट इज पैनक्रियास थक गया है, बीमार हो गया है, तो आप जो भी डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं लो, उसके साथ लाइफस्टाइल एंड फूड मॉडिफिकेशन करो विद अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट, तो क्या होएगा, धीरे 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 आपका पैनक्रियास की एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिकॉज वो हीलिंग में जा रहा है। करेक्ट। नाउ यू आर नॉट जस्ट ईटिंग रैंडमली, नाउ यू आर ईटिंग अकॉर्डिंग टू द डिजीज, तो उसका हीलिंग होएगा धीरे 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 धीरे, डोजेजेस के टैपरिंग होंगे, नेक्स्ट टाइम होएगा, मेडिसिन बंद हो जाएगी। लाइफस्टाइल डिजीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इज है, दे हाँ, आर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल।
So I'm just gonna go and teach the Indian society कि ऐसे 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 lifestyle food modification करो. It's very simple. It's not that complicated. But somehow है ना, हमने खुद ने ही बहुत ज्यादा complicate कर दिया बना है. दिया है. So वो होएगा. I think the time will come. जिस People will हिसाब से हमने realize. डैमेज करना सीखा है, हाँ, हम उसको रिपेयर करना भी सीख सीख ही जाएंगे. जाएंगे धीरे धीरे. You know, it's a need of an hour. So it will come back for sure. Sure. So let's know more about you, Riddhi. Now, how did you start this? Give us a little bit of your. Oh, there is a little sad story. I don't know whether We it want was to sad hear story whatever or it whatever. is. So I myself have been a case of childhood obesity, Oh, where my weight was in a range of 95, 97, 99. And being a childhood obese kid, you know, I never had like, you know, friends around me. जो लोगों का normal childhood होता है ना, I didn't have that. You know, I had a very traumatic childhood. I was very lonely kid. Books were the only friends I had, and I was always into the studies and all. So loner जिसको बोलते हैं. loners, absolutely loners. So अभी जो personality देख रहे हो उससे totally opposite, very low confident. Uh, you know, a person. So totally body shaming का case बोल सकते हो आप. Okay. You know, where I was not so outrageous. I was very silent kid. Gradually, life has taught me a lot. I've been through a lot of phases where I was a case of severe depression and all those things. But I was lucky enough to get out of this. Of course, बहुत बहुत बड़ी कहानी है, उसके लिए हम personally बैठेंगे. But I've been very blessed with that way, that I've come a long way, and I worked on my own self. So basically, by degree, I'm a dentist. And फिर खुद की obesity को combat करने के लिए, you know, I just studied the nutrition science. इतना मजा आया उसमें. So after my first pregnancy, I decided to you know, work as a nutritionist to help to empower females जो body shaming में रहती है. इतना ही goal था, इतना ही vision था. And gradually आयुर्वेदा के कनेक्शन में मैं आई उनके लिए. यू नो, द बेस्ट पर्सन आई वुड गिव अ क्रेडिट टू इज मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बिकॉज हमारे पीएम सर 2019 में he launched a Fit India campaign, and I was very inspired by his words, where he said that, you know, जो भी lifestyle diseases इंडिया में आ रहे हैं, it's only because of the faulty lifestyle and food habits. अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे तो medical burden कम हो जाएगा. And I was so inspired that as a nutritionist I should help people to get rid of the medicines, and that's where I started doing a lot of research. फिर COVID hit हुआ, so COVID के दौरान और अच्छा time मिल गया, you know, research करने का. And that's where probably I was meant for all these things. You never know what universe has planned for you. Absolutely. So I was just going through a lot of researches, and I came across this word Ayurveda, and then from that day, and then you know, Life I did a changed. course of Ayurveda nutrition. Oh, you did that separately. Yeah. So earlier you did nutrition, Modern nutrition, and nutritional then science, and then you did yes, Ayurvedic. so there are courses available. Okay. So now the government is also saying that all the nutritionists should learn the Ayurveda approach, you know, because so वो हमारी Indian society Indian है, लोगों पे absolutely ज़्यादा applicable है, for sure, हमारी body और हमारे lifestyle because के हिसाब हमारा से. जेनेटिकल मेकअप, हमारा एंसेस्टर्स जिस हिसाब से हमारी थाली डिजाइन हुई है, सबका एटमॉस्फेयर अलग है. अभी आप पंजाब में जाओ तो वहां पे उस साइड दे आर मोर ईटिंग द सरसों का तेल एंड ऑल. हियर वी आर ईटिंग पीनट ऑयल. साउथ में जाओ दे आर यूजिंग कोकोनट ऑयल. तो सबके पीछे एक रीजन है. Right. There is a science everywhere, you know, there is a lot to talk about. So वो हुआ, and that's where I decided that, you know, I don't want to practice as a normal nutritionist. I want to practice as an Ayurveda nutritionist. And since that time, that day, then there was no Looking back. back. Yeah, and then we established my own clinic. फिर second pregnancy मेरी आई, and then you know, that was the time. Then after that, we opened up our own center. Setu. हाँ, Setu. So Setu is overall a bridge between the Ayurveda, allopathy, and nutrition, such that we are able to give people a medicine-free life. So Yeah. कोई भी lifestyle diseases है, हम लोगों की दवाइयाँ बंद करवाने का काम करते हैं by giving them a sustainable lifestyle and food modification. और जितना मैंने जाना है अपने thousands of लोगों की already Absolutely. We have a lot of कर case दिए. studies. We have all the evidence-based practices. Yeah.
So we have on panel. You have your own Panchkarma inside, Yes, right? yes, Right. yes, Inside yes, the clinic yes. itself. So I have been treatment there. modality में आहार विहार and पंचकर्मा दोनों को combine कर करके हम दिया। काम करते हैं. And our clinic was inaugurated by our health minister of Minister. Gujarat, you know, because this concept he personally liked it too much. Yeah. That you know it is a need of an hour. We were very blessed, and I feel very blessed कि मेरे को जो childhood obesity ऊपर वाले ने दी शायद इसीलिए That है. was the purpose. That was the So drive. it's absolutely, and that's where you know I have landed, and I still have a vision that before I die, I should be able to create a legacy for Setu, where you know all the Indians should know that you know lifestyle and food के ऊपर काम करना कितना जरूरी है. है। वैसे आपने ये आंसर कर ही दिया है, बट हम अपने सारे गेस्ट से पूछते हैं हमेशा, व्हाट इज द रिपल यू वांट टू क्रिएट? I think you're kind of there, so you can just continue with your answer. Creating a legacy and giving people a life, the life without medicines. Because we are living into, whether we believe or not, we are living into the pharma-driven world. सारी बहुत चीजों ज्यादा। की दवाइयाँ and supplements दी जाते हैं, but we need to understand that's not how the life should be. अगर हम so the ripple I think that I would like to talk about is like let's take a responsibility of our own body. हम हमारी गाड़ी की कितनी केयर करते हैं, बट हम ये 24/7 चलने वाली इस मशीनरी, इस गाड़ी की केयर क्यों नहीं करते हैं? ये कभी रिप्लेस नहीं होएगी. आपने मर्सिडीज बाय करी, यू विल अर्न मोर मनी, यू विल गेट अनदर मॉडल, यू विल नेवर गेट दिस रिप्लेस्ड. We have to be responsible. This is the most precious gift of the God. We need to respect, but we are rather just torturing. Yes. So let's all take a pledge that we would take care of our health more than anything. And that's where only all the doctors, all the nutritionists would be able to help you to get better. Otherwise it is just a vicious cycle. Yeah, amazing thought. मेडिसिन फ्री दुनिया होनी चाहिए, लोगों को अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. आई थिंक इट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी वी ऑल शुड हैव. I have more questions from the audience, Riddhi, for you that have come up to us. Let's quickly do it. So first question है Riddhi, ये पूछ रहे हैं कि I take pills every day on time and I have high blood pressure और blood pressure stable भी नहीं रहता है. So can Ayurved help me in this situation? देखो एज आई थिंक इसका आंसर तो हमारे टॉक में ही हो गया है, बिकॉज ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीजेस. सो जो भी हमारे ऑडियंस ने ये पूछा है, आई वुड से दैट आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो उसको कंटिन्यू करें, उसके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें. इवन एज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर वाले को उनका खाना बहुत ज़्यादा सोडियम लेवल कम करना है, पोटेशियम लेवल थोड़ा बढ़ाना है, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन बेटर हो. उसके साथ में काफ़ी सारे फूड एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर आप कोई अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करते हो विद इन 2 months, आई वुड से आपका ब्लड प्रेशर ना 2 to 3 months में रिवर्स हो जाएगा. Forget about the कंट्रोल में आना, you will get rid of the medicines very easily. ब्लड प्रेशर को रिवर्स करना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है. फ्लक्चुएशन इसलिए होता है दैट सिर्फ आप अगेन मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हो. आप जिस रीजंस के समझो, जिस रीजन से ब्लड प्रेशर हो रहा है वो रीजन के ऊपर काम ही नहीं हो रहा है. इट कैन बी स्ट्रेस, इट कैन बी फॉल्टी लाइफस्टाइल, टाइम से नहीं खाना, टाइम से नहीं उठना, टाइम से नहीं सोना, बहुत सारी चीजें सो गट हेल्थ डिस्टर्ब है, बहुत रीजंस हैं. तो आपके केस में क्या रीजन है उसके ऊपर काम कीजिए, उसके साथ में मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए. धीरे 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 मेडिसिन के डोसेजेस स्टेपर हो जाएंगे, थोड़े टाइम में मेडिसिन बंद भी हो सकती है. पर जो भी कर रहे हो स्टेबल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी एक दिन 2 दिन किया एंड देन यू दिस इज द टेक होम मैसेज रादर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज. आप सिर्फ मेडिसिन के ऊपर आप डिपेंडेंट रहोगे, वो कभी मेंटेन नहीं रहेगा. फ्लक्चुएशन रहेगा, डॉक्टर के पास जाओगे, डोजेज बड़े 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 बड़े. अगर आपको कम करना है तो you'll have to give the support of lifestyle. That is the got it. Next है, उन्होंने पूछा है what can help with acidity and bloating? I get a severe headache and vomiting and along with abdominal pain. So ये सारे symptoms मेरे को towards pitta disturbances लग रहे हैं. But of course so कहीं ना कहीं है ना, हम सबकी आदत बन गई है कि हमें ना अगेन क्विक फिक्स चाहिए. एसिडिटी का क्विक फिक्स बोलो, सो आई वुड से कि भाई 1 चम्मच गुलकंद खा लो, एसिडिटी ठीक हो जाएगी. ठीक है, ठंडा दूध पी लो,
वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में आइसक्रीम आपको खा लो। उस टाइम के लिए ठीक लगेगा, हाँ आइसक्रीम हाँ, नहीं खाना है, आइसक्रीम इज लाइक पर तो आइसक्रीम खाते हैं तब लोग। सिर्फ आपको टेम्परेचर की वजह से यू फील बेटर, अच्छा बट वो बहुत ज्यादा तामसिक है, वो और बढ़ाता है। अच्छा। व्हाट आई मीन टू से इज ये क्विक फिक्स से उस टाइम पे आपको बेटर लगेगा। हम्म अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूट। अगर आपको फ्रिक्वेंटली एसिडिटी हो रही है, फिर फ्रिक्वेंटली ब्लोटिंग हो रहा है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे सिम्टम्स हैं इनडाइजेशन के। हम्म अगर आपको ऑन एंड ऑफ हो रहा है, इनडाइजेशन मतलब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मतलब खाने में से आपको पोषण नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है तो आपकी सिस्टम अच्छे से काम कैसे करेगी? तो आज सिर्फ ये सिम्टम्स है, कल उठ के वो आपको कोई डिजीज करेगा। दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। ग्रेजुअली पाइल अप होते जाते हैं symptoms, then it goes to a disease. हम्म तो work on the root, understand why you are having this. राइट डिस्टर्ब स्लीप की वजह से भी एसिडिटी होती है, वॉमिटिंग होती है, खाना नहीं डाइजेस्ट होता है, स्ट्रेस है तो भी होता है, आपका हम्म खाने का कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी आपने ये खाया तो कभी वो खाया। इट्स जस्ट ये सारी चीजों का रीजन सिर्फ आपकी फॉल्टी लाइफस्टाइल है। तो आप फिगर आउट करो, और एल्स यू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट, वर्क ऑन योर लाइफस्टाइल, यू विल गेट rid of all the symptoms. It's very करेक्ट। simple. हम्म मतलब एक एसिडिटी की दवाई जो लोग रोज सुबह ले लेते हैं कि हाँ That's उससे very शायद। injurious. वो आपकी हड्डियों को ना अंदर से कुरेद के खा जाता है, आगे जाके आपको ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। बहुत लंबे टाइम तक लेते हैं लोग हाँ हाँ, एंटी एसिड्स। अंदर से आप देखो ना बॉडी खोखला हो जाता है। मेडिसिन इट्स अ केमिकल, हम्म अंडरस्टैंड, ऑल द मेडिसिन आर सिंथेटिक। सब क्या समझते हो कि आपने एक पिल डाली, एसिडिटी खत्म नहीं हुई है, सप्रेस हुई है, करेक्ट। राइट? एंड एवरी मेडिसिन इट डज इंजर योर इंटरनल सिस्टम। छोटी सी छोटी पैरासिटामोल भी क्यों ना हो, एवरी मेडिसिन हैज अ साइड इफेक्ट इफ यू टेक इट फॉर अ लॉन्ग लॉन्गर टाइम। रन, सो दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड। Sure. So, moving on to the next one. I had kidney stones a while ago and I had to undergo an operation. How to ensure that stones do not form again in my body? Can Ayurveda help? मेजोरिटी ऑफ द टाइम किडनी स्टोन्स लोगों को होते हैं बिकॉज वो अच्छे से पानी नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाने से होता है। आयुर्वेदा की लैंग्वेज में बात करें तो पित्त डिस्टर्बेंस, सो किडनी स्टोन इज अ पित्त फॉर्मिंग, पित्त डिस्टर्बेंस की वजह से होता है कि जब आपका अग्नि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, ठीक है? सो वर्क ऑन योर फूड changes, so make sure that you are hydrating your body, you are drinking a lot of water. jaw जो को बोलते हैं बार्ली, सो ड्रिंक लॉट ऑफ बार्ली वाटर, सो इट विल फ्लश आउट। अगर छोटे छोटे किडनी स्टोन्स की भी टेंडेंसी है आपकी, Flush सो out दिन में करना। हाँ हाँ 1 या 2 लीटर आप जौ का पानी पी लो, वो फ्लश आउट हो Okay, जाएगा। okay. एंड पित्त का शमन भी जौ से ही होता है बिकॉज जौ का नेचर ठंडा है। देखो, कोई भी चीज है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे हेडेक है, मुझे बताओ मेरे को क्या करना है, बट आपको वात अग्रावेटिंग हेडेक भी हो सकता है, पित्त अग्रावेटिंग हेडेक भी हो सकता है, कफ अग्रावेटिंग हेडेक भी हो सकता है। सो इट्स नॉट दैट वेस्टर्न वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट कि ये है तो ये कर लो। नो, इन आयुर्वेदा देर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू बी सीन। थोड़ा डीप जाना पड़ता है। हाँ, अगर ये पेशेंट्स मेरे पास आता है तो मैं आधे घंटे बैठूंगी, हिस्ट्री लूंगी कि अच्छा ओके ओके ये रूट है, इसके ऊपर ऐसे काम करते, खत्म। रिसेंट एक केस था माइग्रेन का, वी कुड 15 साल पुराना माइग्रेन था, एंड वी कुड रिवर्स दैट माइग्रेन इन लाइक 21 days, एंड दैट एंड देन ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन चल रहा था। इट्स बीन मोर देन 8 to 9 months नाउ, एंड दैट गाय इज नॉट हैविंग अ हेडेक एनीमोर। तो कुछ मिरेकल नहीं किया है, बट रूट के ऊपर काम किया है। करेक्ट। ठीक है, तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू क्योर द प्रॉब्लम्स, बट हम रूट तक नहीं नहीं पहुंच रहे पहुंचते हैं। हैं। एंड रूट तक पहुंचने का काम है ना, टीडियस है, it's a time investment and राइट। nobody likes investing time टाइम। nowadays. सही Okay? बात है, क्विक फिक्स ही चाहिए क्विक सब। फिक्स ही चाहिए, तो क्विक फिक्स नहीं होना है, मेरे साथ तो नहीं होना है। Okay, someone is asking, I feel exhausted after exercising. हम्म Test results show that there is no deficiency in my body. हम्म So, ऐसे थकान क्यों रहती है और एनर्जेटिक और कैसे फील कर सकते हैं थ्रू आउट द डे? डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। हमें ऐसा लगता है कि हम 6-8 घंटे की नींद ले रहे हैं, बट अगर क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है, आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को, दैट इज ओवर थिंकिंग। तो दे फील दैट इवन व्हेन दे आर asleep, उनका दिमाग चालू ही है, दे फील अनरेस्टेड, दे फील दैट कुछ हो जाए और मेरा दिमाग बस बंद हो जाए, शट डाउन। हाँ। सो आई वुड से दैट आपको, सर मैडम आप जो भी हो, आपको योग निंद्रा करनी चाहिए।
बिफोर गोइंग टू बेड आप यूट्यूब में लिखोगे योग निंद्रा, सो योग निंद्रा से आपको बहुत अच्छी पीसफुल काम स्लीप मिलेगी, एंड ग्रेजुअली आपके बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, एंड धीरे 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 कचरा अच्छे से फ्लश आउट होगा, तो आपको तो शायद थकान कम लगे। बाकी तो रूट में जाना पड़ेगा। देखो जैसे इन्होंने बोला शायद विटामिन B12 D3 कैल्शियम ये बेसिक रिपोर्ट करवाए होंगे, बट आवर बॉडी नीड्स 144 न्यूट्रिएंट्स ऑन डेली बेसिस। आप कितने रिपोर्ट करवाओगे? सब चीज के रिपोर्ट नहीं होते हैं। सो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कहाँ पे है या नहीं है, वो सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बता सकती है बाय टेकिंग अ प्रॉपर हिस्ट्री एंड देन मे बी एडिशनल टेस्ट दैट यू वांट टू गो अहेड। एब्सोल्युटली। तो क्या रूट है थकान लगने का? अगर ये बेसिक चीजें से नहीं ठीक हो रहा है तो देन यू विल हैव टू फोकस अपॉन द रूट कि कहाँ से थकान आ रही है। किसी ने पूछा हाउ मच वाटर इज इनफ वाटर टू ड्रिंक, कितना पानी पीना चाहिए? इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। जैसे पित्त वाले लोग होते हैं ना, उनके बॉडी में बिकॉज अग्नि बहुत ज्यादा है, तो दे वुड हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, उनको बार बार प्यास लगती है। वात वाले को भी बार बार प्यास लगती है। कफा वाले बॉडी में बिकॉज इट इज अ जल तत्व, तो उनके बॉडी में ऑलरेडी जल तत्व है, तो शायद उनको इतना पानी ना पीना पड़े। बट मॉडर्न साइंस की बात करूँ तो दे से दैट कि आपका जो भी एक्स नंबर ऑफ वेट है इनटू 35 ml कर लो। ओके, दैट इज द वाटर दैट यू शुड ड्रिंक। ओके ओके, इट्स अ गुड। हाँ, सो आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से भी ले सकते हो आप, करंट बॉडी वेट के हिसाब से भी ले सकते हो। इट आल्सो चेंजेस विद द सीजन, नो? विंटर में यू वुड नॉट नीड दैट मच ऑफ वाटर, समर में यू वुड नीड, फिर आपकी एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है ना। और समर में हम ज्यादातर अगर एसी के साथ बैठे होते हैं, एसी में डिहाइड्रेशन और होता है, पर हमें वी डोंट फील द थर्स्ट, but we it have to confuses drink the body properly. absolutely. So जो अगला क्वेश्चन था ना, उसमें शायद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जिसकी वजह से थकान हो। हाँ, तो मेक श्योर दैट नींबू पानी पियो, कोकोनट वाटर पियो। फिर आप बहुत ज्यादा जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, वाटरी फ्रूट्स, वर्क मोर ऑन द फ्लूइड्स, शरबत जैसे कोकम शरबत है, नेचुरल कोकम शरबत की बात कर रही हूँ, वो कलर एंड प्रिजर्वेटिव वाले नहीं, राइट? सो ये सारी चीजें इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं, तो वो एक्सर्शन नहीं देती है। So this is the last one because questions और भी हैं, but then there's like skin issues like acne, eczema and psoriasis बहुत डीपली सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिला देते हैं, बहुत सारे बच्चों में भी ये होता है। सो क्या अप्रोच है आयुर्वेद और न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल की इन सब के लिए? These are the chronic problems for sure, and इसमें थोड़ा डिटेल में 1-1.5 घंटा लगता है हिस्ट्री समझने में कि कहाँ से आ रहा है। बिकॉज देखो, कोई भी स्किन प्रॉब्लम है ना, एज पर आयुर्वेदा, स्किन इज डायरेक्टली द मिरर ऑफ योर इंटेस्टाइन। आपकी स्किन जैसी है ना, वो आपके मिरर है इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन में अगर टॉक्सिन बिल्डअप है, ठीक है, तो वो धीरे 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 स्किन को, लेयर्स को बाहर आते 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 फिर आपकी स्किन में दिखेगा ही। तो उसका प्रॉपर रूट समझ के उसका क्योर करना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट समथिंग विच विल बी this sort of problems will not be cured only by the medicines or by any sort of ointments and all that thing. हाँ, ज्यादातर लोग ऊपर से ऑइंटमेंट ही लगा लगा के और या फिर स्किन को हाइड्रेट करके इसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजों में you'll have to go to the root, and definitely Ayurveda can help. So consult a good Ayurveda doctor, who can understand. So नाड़ी परीक्षण करते हैं, वहां से उनको समझ में आता है कि वात पित्त कफ क्या डिस्टर्बेंस है। जैसे हमारे पास कोई लोग आते हैं तो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चनर्स जहाँ पे हम समझते हैं कि क्या डिस्टर्ब्ड है। 1-1.5 घंटा हिस्ट्री लेते हैं। वी ऑल्सो हैव ऑन पैनल आयुर्वेदा डॉक्टर जिनका 20 years का एक्सपीरियंस है। सो वी तो कंबाइन लॉट ऑफ अप्रोचेस एंड देन वी टच अपॉन कि हाँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, फिर उस हिसाब से वेदर ये प्रॉब्लम इतना सिवियर है कि उसको मेंटेन करना है या रिवर्सल में डाल सकते हैं। So it's very I wouldn't be able to, case to case, it's very subjective. Yeah, very subjective. Can't just give one single common answer for this. Okay, I think this was really good. We had like such an insightful session. बहुत सारी बातें पता चली, हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है और सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होना है। Thank you, Riddhi. This was amazing. Anything that you would like to tell our audience? No, I think audience ने मेरे को इतना ज़्यादा सुन लिया, that's enough. So guys, I had a wonderful time talking to you. Yeah. You have been a very good host. Okay, come on. Thank you. So thank you so much, Riddhi, for being here today. और आपने जितनी भी हमें insights दी about nutrition, Ayurveda, lifestyle, I think बहुत सारी information मिली है, but then there is no end to this. बहुत कुछ और भी जाना जा सकता है, and I am sure people will now understand, get into the deeper cause of an issue, of any disease or illness, and then
take up any medicine in future. Thank you so much for joining us today. This was extremely helpful and insightful. Do like, share, and subscribe. This is the Ripple Effect Show, and I am Shweta Jain, your host. Thank you.